प्रदेश के राज्य स्तरीय संग्रहालयों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय संग्रहालय भी हैं, जिनमें सर्वाधिक अगर प्राचीन माना जाए ऐसे तो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय है जिला पुरातत्व संघ धार। जिला पुरातत्व संग्रहालय धार, इसकी स्थापना वर्ष 1902 में हुई थी तत्कालीन धार रियासत द्वारा, और उनके द्वारा मिस्टर के लेले को पुरातत्वविद बना करके और मूर्तियों का संग्रह किया गया। मिस्टर लेले के द्वारा जो धार रियासत में फैली हुई कलाकृतियाँ थीं उनको एकत्र किया गया और स्थानीय हाई स्कूल जो वहाँ पर पास में ही है, आनंद हाई स्कूल, उसमें इन कलाकृतियों को संग्रह किया गया। 1914 में जो चर्च भवन था उसमें व्यवस्थित रूप से इसको प्रदर्शित किया गया, लेकिन चूँकि उसकी स्थापना 1902 में कर दी गई थी, संग्रहालय नाम दिया गया था और विधिवत संग्रहालय के रूप में स्थापना हो गई थी, इसीलिए इसको प्राचीनतम संग्रहालय आज मध्य प्रदेश का प्राचीनतम संग्रहालय मान सकते हैं। और अभी वर्तमान में उस संग्रहालय को चर्च भवन से किले पर जो पुराना जेल भवन था उसमें स्थानांतरित कर दिया गया है। यह संग्रहालय भी संग्रह की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें भी परमार काल की कलाकृतियाँ के अतिरिक्त अन्य आसपास के क्षेत्रों की जो कलाकृतियाँ थी वो संग्रहित हैं। इसमें महत्वपूर्ण है मांडव की कलाकृतियाँ एवं धार जिले के अन्य स्थलों की। यहाँ पर 3000 पुरा सामग्री का संग्रह है, जिसमें मुद्राएं, धातु प्रतिमाएं, प्रस्तर प्रतिमाएं एवं ट्राइबल संस्कृति से संबंधित कलाकृतियाँ हैं। अभी वर्तमान में धार दुर्ग पर इस संग्रहालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मंदसौर संग्रहालय, जिसे वहाँ के प्रसिद्ध होलकर राजा यशोधर्मन के नाम पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय 1982 के पश्चात जिला पुरातत्व संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। 1993 में विभाग द्वारा नवीन भवन बनाया जाकर के विधिवत इसको नवीन भवन में स्थानांतरित किया गया। इसकी अधिकतम कलाकृतियों के संग्रह का योगदान जिला पुरातत्व संघ को दिया जाता है और जिला पुरातत्व संघ के सक्रिय सदस्य तत्कालीन डॉक्टर के.सी. पांडे द्वारा इसमें अधिकतम मूर्तियों का संग्रह किया गया है। और मंदसौर संग्रहालय के संकलन का महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर के.सी. पांडे को ही जाता है। बाद में विभाग द्वारा कुछ कलाकृतियों का संग्रह किया गया। इस संग्रहालय में 5 दीर्घाएँ हैं, जिसमें शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन के नाम पर इनको पृथक पृथक स्थापित किया गया है। यहाँ पर भी हिंगलाजगढ़ की महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। कला के दृश्य देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विदिशा और मंदसौर 2 महत्वपूर्ण ज़िले हैं, जहाँ पर कला के अभिनव स्वरूप प्रस्तर में तराशे गए और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ इन क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। तो कला के उस हिसाब से देखा जाए तो मंदसौर संग्रहालय का संग्रह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें गुप्त काल मतलब औलिकर काल से लेकर के 13वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी तक की कलाकृतियों का संग्रह है। अन्य जिला पुरातत्व संग्रहालयों में मंडला संग्रहालय, शहडोल संग्रहालय, होशंगाबाद संग्रहालय, विदिशा संग्रहालय, सागर संग्रहालय, दमोह संग्रहालय, राजगढ़ संग्रहालय, ये सभी संग्रहालय हैं जिसमें प्रत्येक ज़िले के बिखरी हुई कलाकृतियों को संग्रहित कर इन संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है और उनके प्रचार प्रसार का विभाग द्वारा प्रयास किया जाता है। जिला पुरातत्व संग्रहालय के अतिरिक्त विभाग के कुछ स्थल संग्रहालय हैं, कुछ स्थानीय संग्रहालय हैं, जिनमें भानपुरा का महाराजा यशवंतराव स्थानीय संग्रहालय, गौरी सोमनाथ ओंकारेश्वर परिसर का संग्रहालय, महिंद्रा का संग्रहालय, टीकमगढ़ जिले का कुंडेश्वर संग्रहालय, अशोकनगर का चंदेरी संग्रहालय, ग्वालियर का पिछोर संग्रहालय, ये सब स्थानीय संग्रहालय हैं। स्थल संग्रहालय में भी वो स्थल हैं जैसे राजवाड़ा इंदौर, भोपाल में गोलघर एवं अन्य इस प्रकार के संग्रहालय हैं। और कुछ जिला पुरातत्व संघों द्वारा भी
संग्रहालय स्थापित किए गए हैं वो काफ़ी उन संग्रहालयों का संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जिला पुरातत्व संघ मुरैना द्वारा स्थापित संग्रहालय, भिंड, दतिया, सागर, दमोह, सिवनी, खंडवा आदि ऐसे ज़िले हैं जिनमें जिला पुरातत्व संघ के संग्रहालय संचालित हैं। मध्य प्रदेश की विपुल पुरा संपदा जो शासन द्वारा संग्रहित की गई अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं संग्रहालयों में संरक्षित है। इसके अतिरिक्त अभी भी प्रचुर मात्रा में पुरा संपदा प्रदेश के कई क्षेत्रों में बिखरी पड़ी है, जिसके संरक्षण या उसकी सुरक्षा के दायित्व के लिए स्थानीय जन सामान्य से अनुरोध किया जा रहा है कि वो सभी लोग जो पुरातत्व संस्कृति के प्रति जागरूक हों, पुरा संपदा की सुरक्षा के लिए शासन के प्रयास में सहयोग कर। धन्यवाद।